यस। फॉरवर्ड। Battery low. अब टकना पकड़ो। टकना यहाँ से पकड़ लो और फॉरवर्ड जाके सिर को जानू से टच करने की कोशिश करो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पश्चिमोत्तान आसन। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमोत्तान आसन। इसके 3 फायदे होते हैं। जिसको भी पेट अंदर करना है ना, उदर प्रदेश पतला होता है, प्राण का सुषुम्ना में प्रभाव होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मतलब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इससे बढ़ता है। ये हठ योगिक आसन है। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तान आसन। अब जिसका जितना फॉरवर्ड हो रहा है, टकना पकड़ के सिर को नीचे टच करने की कोशिश करो। सही लग रहा है आपका? हाँ, ये तो प्रॉपर रिलीज ना, ये सब बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट आसन था हमारा, फॉरवर्ड बेंडिंग। चलिए, अब एक पैर को ऐसे रखेंगे, दूसरा पैर सीधा, जानु सिरासन। जानु मतलब होता है घुटना, सिर मतलब होता है सिर। ये सेकंड आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग। अब इस आसन से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपका जो ब्लड फ्लो है ब्रेन में होता है, और जब ब्लड फ्लो ब्रेन में होता है तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। ये इसका पहला बेनिफिट। दूसरा, आपका उदर प्रदेश पतला होता है। दूसरा बेनिफिट, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है। तीसरा बेनिफिट, स्ट्रेचिंग खुलती है। चौथा बेनिफिट, है ना, आंखें अच्छी होती है। पांचवा बेनिफिट, जिसको हेयर फॉल होता है उसका हेयर फॉल कम हो जाएगा। छठा बेनिफिट। ठीक है। तो जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, ये आपकी बालों को अच्छा करते हैं। तो सेकंड फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, जानु सिरासन। पर हाथों को नीचे टेक कर सिर को कहाँ लगाना है? घुटना, और घुटने के आगे चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपका लंबर स्ट्रेच है। लंबर आपका स्ट्रेच है, तभी तो आप फॉरवर्ड जा रहे हो। कैमरा लगाते सिंगल में ना तो पूरा आ जाएगा। प्लीज। सेकंड लेग से करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। एक लेग को क्रॉस करिए, दूसरा लेग सीधा करिए। पहले लंबर को खींचो। पहले इधर जाओ, यूं पीछे की तरफ जाओ, आगे की तरफ आओ, फिर पीछे की तरफ जाओ, आगे की तरफ आओ। अब टखना पकड़ो, एंकल जॉइंट पकड़ो। गुल्फ बोलते हैं इसको। यहाँ पकड़ो गुल्फ को, या फिर इधर पकड़ो। इसको आपकी तरफ खींचो, हाथ को नीचे टेको और सिर को नीचे लगा दो। होल्ड करो इस पोस्चर में। हाँ चलो ललिता, ये सही है। ठीक है, एक मैट हटा के एक ही मैट लगा दो। हाँ, एक मैट और आड़ी। आड़ी। आड़ी आड़ी यार, ये सही है। हाँ? सूरज की तरफ फेस करके बिल्कुल सही आ रहा है। सूरज की तरफ फेस करके। हाँ अच्छा है। हाँ, पीछे से बढ़िया लग रहा है। रिलीज। सेकेंड फॉरवर्ड बेंडिंग आसन। सीधा कर दो मैट। तीसरा आसन करेंगे हम, भूमि नमन। दिख रहा है, दिख रहा है। बिल्कुल सूरज के नीचे मैट आ जाएगी ना। भूमि नमन, फॉरवर्ड बेंडिंग। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों पैरों को खोलिए, ये से ऐसे करो। सूर्य नमस्कार करके क्या करा? सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट वार्म अप। सबसे अच्छा वार्म अप सूर्य नमस्कार होता है। जब भी आपको बॉडी वार्म करनी हो, लगा लो सूर्य नमस्कार के सेट। 4 5 6 8 10 सेट लगा लो, बॉडी वार्म हो जाएगी। अब यहाँ पे जाओ। सबसे पहले क्या करना है? इसकी ड्रिल करना है। इधर जाना है, घूमना है, पीछे जाना है। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हो। सही। वो मैं क्या गाना ऑन करिए क्या? हाँ हाँ, गाना अपोजिट साइड। अब बीच में हाथ रखो, लंबर को खींचो। खींचो लंबर को, ऐसे ऐसे करो। लंबर रीजन कौन सा होता है? ये सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ये लंबर, है ना। खींचो, यहाँ पर हाथ रखो। फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड। आपकी बॉडी गर्म है, आपने सूर्य नमस्कार लगा लिया है। दीदी मैं पहले से चालू कर दूं? हाँ कर दो। बॉडी को हम ऑलरेडी अच्छा गर्म कर चुके हैं। जैसे बॉडी गर्म होगी, दूसरा एक आदत डालो, कभी भी टी शर्ट में वर्कआउट मत करो, हमेशा जैकेट पहनो ऊपर।
बॉडी गर्म ही रहेगी। जहां आपने टी शर्ट खोला बॉडी ठंडी हुई, काम नहीं होगा आपका, आसन लगेंगे नहीं आपके, ठीक है। हमेशा टाइट कपड़े और क्लोज कपड़े पहनना चाहिए अगर आप योग में हो तो। जितना आप अपनी बॉडी को ढक के रखोगे ना, उतना आप योग में आगे बढ़ोगे। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है कहीं से, आप बॉडी को एकदम गर्म कर लो, वापस बंद कर लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, फॉरवर्ड बेंडिंग। सीधे सीधे जाओ, लंबर को खींचो। आज मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। वार्म अप नहीं हुआ है। वार्म अप तो हुआ है, पर बॉडी में एक्चुअली बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए ऐसा कर लीजिए, सबसे पहले होल्ड करो इस पोस्चर में। होल्ड। होल्ड करो इस पोस्चर में। कितनी देर होल्ड कर सकते हो? बहुत बढ़िया। इस पोस्चर में भी अगर आप होल्ड करते हो तो ये हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होगी आपकी। और अगर आपने पूरा भूमि नमन लगा दिया, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोग लगा लेंगे, आज मेरा थोड़ा लग नहीं रहा है, मेरे को थोड़ा यहाँ पे पेन हो रहा है आज, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग होती है, और अलग अलग दिन अलग अलग एक्ट करती है। रिलीज। मैं पूरी छाती भी टच कर देती हूँ, पर आज मैंने करी नहीं है। चलिए 3 फॉरवर्ड बेंडिंग आसन हो गए। चौथा बताओ मैडम। फॉरवर्ड बेंडिंग रोज करते हो ना आप लोग? बताओ। बेंडिंग में चलिए। नहीं आ रहा। हाँ, दोनों पैर ऐसे पकड़ो। जब तक तुम नहीं हट, क्योंकि जब पूरा आना चाहिए स्टॉप करेंगे, मेरुदंड। है ना। होल्ड करो। घुटने के दर्द वालों के लिए बेस्ट आसन है मेरुदंड। फिर मैंने रिमोट भी नहीं रखा, मैंने कहा रिमोट गिर जाएगा तो होल्ड। इधर उधर वो करती है। पेड़ आना चाहिए। अच्छा हाँ टेक्सचर पर लेके गई। सही है ना। सही है। पेड़ पौधे में और रिलीज। चलिए एक और फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे हम लोग। खड़े हो जाइए। दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाना है ऐसे, बताओ। ठीक है। अब आपको हाथ यहाँ से पकड़ना है यूं, और सिर को नीचे रखना है यूं। होल्ड। चलो तुम चालू करो। दो आसन। पीछे देखो। आखिरी में सेकंड लास्ट है। तो मेघना कब है ये, क्या कब से चालू? रिलीज। कभी थे ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। लास्ट आसन, 5वें नंबर का आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग। एक पैर सीधा, एक पैर ऐसा, ठीक है। हाथ पीछे से घुमाओ, यहाँ से टच कर दो। इसको बोलते हैं मरीचे आसन 3। हाँ इसके बाद यहाँ से हाथ घुमाना है, देख लो एक बार। हाथ घुमा के कैसा टच किया, इधर, अब है ना। अब क्या करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, घुटने टच कर दो। हर तरीके से दिखा देती हूँ मैं, पीछे से भी दिखा देती हूँ, देखो। दोनों हाथ पकड़ लो कस के, ठीक है। एक पैर फॉरवर्ड किया, एक पैर ऐसा किया, दूसरा पैर घुटने के यहाँ लगाया, सीधा, यहाँ से हाथ घुमाया, पीछे टच, दोनों हाथ को मिला लिया, और फॉरवर्ड जाके जानू टच कर दिया। अगेन दिस इज कॉल्ड एज मरीचे आसन 3, फॉरवर्ड बेंडिंग। एक आसन और करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग का, ठीक है। चलिए, नौकासन। नौकासन तो नहीं बोलते उसको, नौका चालन आसन बोलते हैं। इट इज अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड
हाथ को ऐसे पकड़िए जैसे चप्पू पकड़ा हुआ है आपने, ठीक है। अब जाएंगे ऐसे, घुमाइए बॉडी को। चार बार पीछे, चार बार आगे। ऐसा लगना चाहिए कि नौका चला रहे हो आप। चलिए, 5 आसन हो गए हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग। अब बैक बेंडिंग स्टार्ट करते हैं। बैठ जाओ वज्रासन में। सबसे पहला जो फेमस बैक बेंडिंग आसन है कौन सा है जो मैं आपको करवाती हूँ? सबसे पहले तो ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। अब लगाओ बिल्ली पोस्चर, मार्जरी, डीप इनहेल डाउन, पावर गेट। कैट एंड काउ पोस्चर। गाना बनता है फिर देखते हैं। मैं बैठ के वीडियो देखते एक्सेल, सांस लीजिए ऊपर, सांस लीजिए नीचे, सांस लीजिए ऊपर, सांस लीजिए नीचे, सांस लीजिए ऊपर, सांस लीजिए नीचे, सांस लीजिए ऊपर, सांस लीजिए नीचे। हैं। अब बैक बेंडिंग का सबसे अच्छा आसन है उष्ट्रासन। दोनों पैर पास में रखो, ऐसे, ठीक है। हिप्स को अंदर खींचना थोड़ा। मेरे बैठ बैठ के निकल गए अभी थोड़े ज्यादा। दोनों हाथ सीधे, ओके। और अब ये हाथ उठा के गोल घुमा के इस पे, एड़ी पे, ठीक है। और ये वाला हाथ गोल घुमा के इस एड़ी पे, होल्ड करो पोस्चर में। रिलीज। चलिए एक और बेंडिंग आसन करते हैं, शलभासन। लेट जाओ पेट के बल, पेट के बल लेट जाओ। ऐसे हाथ कर लो पीछे, पैर उठाओ, पैर जितने पीछे से उठा सकते हो उठा लो। देखो मेरे पैर दिख रहे हैं, उठाओ पैर को, होल्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन कैसे करते हैं? इट इज बैक बेंडिंग आसन। दोनों पैरों को सीधे करो। इसमें थोड़ा साइड पोस्चर दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बैठ गए। अब जाना है यहाँ पे पकड़ के पीछे की तरफ, ओके। और सिर को ऐसे रखना है। इट इज एक्सेलेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म। जिसको भी हाइपोथायराइडिज्म है उसको रोज करना चाहिए मत्स्यासन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा अच्छा। होल्ड। ओके। अच्छा क्रॉप कर। गाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी नहीं जरूरत। बस बढ़िया। और अप, अपन ने वो तो देख लिया था डबल वाला। अब अपन ने सुनो, अब अपन आसन करते कोई सा। शीर्षासन करूँ मैं पहले। वीडियो में रिलीज। शीर्षासन है ना। बैठे बैठे देखो। सुप्त वज्रासन, अगेन बैक बेंडिंग आसन। सुप्त वज्रासन, ये मत्स्यासन में सिर नीचे टेका था। सुप्त वज्रासन में पूरी बॉडी फ्लैट रहेगी। जिनको भी पीरियोडिकल इश्यूज है महिलाओं को, उनके लिए बेस्ट आसन है सुप्त वज्रासन। देखो, अपर डालो। मैं तो आंख बंद कर, ठीक है। है ना, या ऐसे जाना है आपको। हाँ हाँ। सुनो मैं क्या कह रही हूँ, वो अपर डालू अपर। पर शीर्षासन में लेट जाओ। ऊपर जाएगा, ऐसे ही करो ऊपर जाएगा। ये ब्लैक ले लो। पसंद कराई हूँ मैं, ठंडी लगती है। हाँ तो ब्लैक ले लो, ऐसा लगेगा किसी और दिन करा है ना। मैं अंदर महरून हूँ। वो अगले वाले आसन में।
अरे वो क्या ठंडी लगती है ना तो फिर वो रिलीज। बोले के था ये ठीक है। रिलीज। चलिए, बैक बेंडिंग में सबसे अच्छा आसन हठ योगिक आसनों की कैटेगरी में आता है, दैट इज धनुरासन। पेट के बल लेट जाओ। वाह वाह। अब बताओ तुम मुंह किधर करो। हो बॉडी को जितना उठा सकते हो उठा लो। मुंह उधर करो तो उल्टी होगी तो इधर दिखेगा मुंह। ठीक है। हाँ मैं जगह ढूंढ लूँ एक बार करके देख लो जगह ढूंढ लूँ हाथ से रखा है ना। रुको ऑन कर देती हूँ मैं रिकॉर्ड। अरे अभी मत करो। अरे गलत कर। अरे अभी मत करो हाथ रखने का देखने नहीं देते हैं। रिलीज। हाथ रखने का तो देखना तो जगह ही नहीं दिख रही। प्लान पे मन की जगह नहीं होगी मुझे। शशांक आसन कर लीजिए। दूसरा मैट। हाँ दूसरा मैट ठीक है चले चलिए। रिलीज। चलिए, अब करेंगे ट्विस्टिंग। सुनो वीडियो खड़े रहो, पूरा करो। ट्विस्टिंग में सबसे पहला आसन हमारा पद्मासन बना के ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। किस साइड से किस साइड से शीर्षासन। पद्मासन बनाइए। हाँ इधर से इस उंगली को पकड़ो, चलो कर दो स्टार्ट। इस हाथ को इधर रखो, ये कंधा आगे, स्पाइन को पूरा ट्विस्ट कर दो। ट्विस्टिंग नंबर 1। रिलीज। अनदर साइड। यहाँ से इस उंगली को पकड़ो, यहाँ पे ये हाथ रखो, ट्विस्ट कर दो। रिलीज। चलिए, जिसको हनुमान आसन आता है हनुमान आसन करो, चलो फटाफट। पैर ऊपर ले जाओ, होल्ड करो, होल्ड। पैर ऊपर ले जाओ, होल्ड करो। खोल दो बॉडी को, ट्विस्ट कर दो। दिस इज अगेन ट्विस्टिंग। अमित विक्रमासन बोलते हैं इसको। कर सकते हो? देखो आगे से करके बताती हूँ। पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो, डाउन। पूरी बॉडी खोल दो। फिर पलट जाओ। करना प्रैक्टिस है ना, जिसको नहीं आ रहा है, जिसको ये हनुमान आसन ट्विस्टिंग नहीं खुल रही है, उसको ये प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? ये खोलो बॉडी को। हिप जॉइंट को, जिसका जिसका हिप जॉइंट खुल जाएगा ना उसका लग जाएगा यहाँ से। खोलो, खोलो बॉडी को। चलिए, अनादर ट्विस्टिंग सेकंड साइड से खोलो बॉडी को। वेरी गुड। चलिए, अनादर ट्विस्टिंग। एक पैर ऐसा रखो, एक पैर ऐसा रखो, करो। ठीक है, आई बात समझ में? हाथ को नीचे टेकना है और ये हाथ को उठा के ऊपर रखना है, चेहरा बाहर निकालना है। ये भी ट्विस्टिंग है। जितना खींच सकते हो खींच लो। सूर्य नमस्कार इसीलिए करवाया है ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए। आप बेचारे स्माइल। ये देख लो मैं रिलीज। करने में क्या। चलिए, डबल शॉट उठाओ। फॉरवर्ड बेंडिंग का एक स्टेप ऐसे करो तो फटाफट। अभी जाएगा डाउन एंड अप, मम्मी अप एंड डाउन। वॉशरूम में गई तो वॉशरूम में गई, मम्मी जाना तो आज हाँ
हाँ ऊपर आ जाओ, आपको पता चल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट आसन ट्विस्टिंग, बताओ मैडम। ट्विस्टिंग, वैसे तो ट्विस्टिंग एक बहुत अच्छा आसन है, वक्रासन बोलते हैं, नॉर्मली सब लोग करते हैं। एक पैर सीधा, एक पैर से ऐसा करो, हाथ पास मिलाओ, इधर रखो, ये हाथ इधर, इसके ऊपर लोड नहीं देना है, ठीक है। पीछे की साइड मुड़ो। गले की ट्विस्टिंग देखो, आप कितनी, गला पूरा ट्विस्ट हो जाना चाहिए। अगर गला यहाँ तक जा रहा है मतलब आपकी गले की ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है ना। हर चीज के नंबर होते हैं, आपकी गले की ट्विस्टिंग सुधारना है, पूरी तरह मूव होना है। रिलीज, सामने आइए। अब ये वाला पैर सीधा करके अपोजिट साइड से, ये वाला पैर सीधा, ये पैर ऐसा, जो पैर सीधा है वही वाला हाथ उठ के यहाँ आएगा, बॉडी स्ट्रेट, कमर सीधी, ये हाथ इधर, ट्विस्टिंग। ऐसा नहीं बड़बड़ा के कर। चलो एक एक फोटो खींच। हाँ देखा। पीछे की तरफ देखो, सामने की तरफ, पीछे की तरफ, अपोजिट। रिलीज। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 58 ही हो गया, ध्यान ही नहीं दिया। कमर गर्दन सीधी, और आंखें बंद या नासिकाग्र दृष्टि। प्रणव मुद्रा बनाएंगे, अंगुष्ठ की मूल में तर्जनी और मध्यमा उंगली को रखेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50 बार भाल भाती क्रिया। स्टार्ट। नटराज आसन एक नंबर है ना। ठीक है, करो। ऐसा नहीं, अब नटराज आसन ऐसा करो, मैट पे नहीं लंबी करो। अब बताओ तो एक बार नटराज। अब बाई नासिका को प्रेस करिए, अंगुष्ठ को अपने आज्ञा चक्र पर रखिए, दाई नासिका से 50 बार भाल भाती क्रिया। अब और पीछे फिर नटराज, फिर हाँ फिर मैं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ मैं। रिलीज। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत्, रोगी स्थाणु आपनोति ततो वायु निरोधे। इसका मतलब होता है कि जब तक शरीर में प्राण का प्रवाह है, जब तक शरीर में वात है ना, तब तक हमारा शरीर चलायमान है। हमारा शरीर किससे चलाता है? प्राण का। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम। तो हमें रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हमारा मन नियंत्रित होता है, हमारी जो अच्छा है। थॉट प्रोसेस है वो कंट्रोल होती है। सबसे इजी प्राणायाम आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट सेशंस में मैं आपको प्राणायाम भी अलग अलग तरीके के सिखाऊंगी। अनुलोम विलोम इज ए बेस्ट इजी प्राणायाम। बाई नासिका से सांस लेना है, नियंत्रित गति से सांस लेना है, और नियंत्रित गति से दाई नासिका से सांस छोड़ना है। सांस लेने को पूरक बोलते हैं, और तुम सही कर। छोड़ने को रेचक बोलते हैं, या फिर कई लोग इसको श्वास और प्रश्वास बोलते हैं। श्वास लेना और प्रश्वास मतलब सांसों को छोड़ना। जितना समय आपकी सांस को लेने में लगा है, उससे दुगना समय सांस को छोड़ने में लगना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कार्बन तत्वों को बाहर निकालना है। हमारी बॉडी में हमें ऑक्सीजन को भरना है। हमारा शरीर किससे चलता है? व्यक्ति को खाना ना मिले तो वो 10 दिन रह सकता है, पर पानी ना मिले तो और कम दिन रह सकता है, पर अगर वायु ना मिले तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता, है ना। व्यक्ति को यदि ये ऐसा वाला करना है तुमने। ऑक्सीजन ना मिले तो 1 मिनट काटना उसके लिए दुभर हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन को जितना हम, हमारे ब्रेन का हम 10% यूज करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। तो जब आप प्राणायाम करते हो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है, और आपके कार्बन तत्व बाहर होते हैं। तो प्राणायाम को 15 से 20 मिनट रेगुलर करना चाहिए। और प्रणव मुद्रा बनाइए, अंगुष्ठ की मूल में तर्जनी और मध्यमा उंगली को रखिए, दाई नासिका को प्रेस करिए, बाई नासिका से नियंत्रित गति से सांस लीजिए। आपका जो आसन है
ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के प्राणायाम किया जाता है। आप सुखासन में भी कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं, है ना। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैक आर्च, बॉडी स्ट्रेट। हमेशा प्राणायाम करते वक्त आपकी जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप झुके हुए ऐसे हैं, तो प्राणायाम का गलत इफेक्ट चला जाएगा। ठीक है। तो बाई नासिका से सांस लीजिए नियंत्रित गति से। जैसे आपने 8 सेकंड सांस लिया है, तो 16 सेकंड सांसों को एक्सेल करने में लगना चाहिए आइडियली। सब लोग 6 बार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं भी 6 बार करूंगी, मेरी आंखें बंद रहेगी। मुझे नहीं पता आपकी क्या स्पीड है, पर मेरी स्पीड से मैं करूंगी। ठीक है। अब मैं देखूंगी नहीं स्क्रीन की तरफ, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। स्टार्ट करते हैं। दूसरी ज्ञान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा बना लीजिए और इससे करिए। हाँ, वो पैर को ऊपर करके नीचे झुकोगी तो पैर अपने आप सीधा होता है। हाँ, ये हाँ, वेरी गुड। ये लग रहा है ना कुछ। हाँ, पर वेरी। हाथ ऊपर करो। ये ऐसा वाला था, थोड़ा सा। अच्छा, ऐसा ही हो। फिर थोड़ा फोटो में अच्छा दिखेगा ना। चलो आओ। परफेक्ट आसन दिखना चाहिए। हाँ, 10 में से एक फोटो तो अच्छी आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आया है सही। ये चाहिए था, यही चाहिए था। और कौन सा? आओ बेटा, तुम करो। अभी तक जूते उतार के आ जाओ। मैं यही वाला। अब देखो, सुनो मेघना। हाँ। तुमने ये देखो, जैसा मेरा था ना, तो ये जो जैसा मेरा था, जरा सा मेरे को बोलना कि झुक के नीचे करने का। अगर मैं तुम्हारा ये है ना, देखिए ये तुमको बताना पड़ेगा बॉडी पोस्चर। चलो करो, चलो। है ना, क्योंकि कैमरा क्या दिखा रहा है वो अपन को नहीं पता ना। अच्छा, मैं इधर से करूँ क्या? इधर से कर रहा हूँ। रुक जाओ, ये वाले पैसा और ज्यादा अच्छा हो रहा है क्या? देख, ये वाला पैर क्योंकि मेरा सही है। हाँ 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 हाँ, इधर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना सही आ रहा है। अब वो पैर जम नहीं पा रहा है। इधर से करके खींच लूंगी मैं तो, देखो जो अच्छा आएगा फिर अपन इसको रख लेंगे। थोड़ा नीचे करो हाथ। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। और देखो सामने। गहरी सांस लीजिए, सीधी करो, छोड़िए। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सहेल। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर विराजमान है। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं, वन फूलों से आलादित है। शीतल वायु के स्पर्श को महसूस कीजिए। हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के परिणाम के बंधन में बंधे हुए नहीं है। क्लेश कर्म विपाक आशेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, ऐसे ईश्वर जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, ऐसे ईश्वर जो कर्मों के परिणाम के बंधन में बंधे हुए नहीं है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। मुझे क्या लेना देना? सदा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ऐसे ईश्वर जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञानी है, सच्चिदानंद है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सा एषा गुरु कालेना वच्छेदात। ऐसे ईश्वर जो काल के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो पहले भी थे, जो भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणव। ऐसे ईश्वर जिनका वाचक ओम है, जो ओम जिनका वाचक है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, गुदाद्वार पर पूरा ध्यान। गुदाद्वार का जो मंत्र होता है लम। एक साथ मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम, डीप इनहेल, लम,
इतने सस्ते में इतना ही देख और क्या इसका रिमोट भी है और क्या चाहिए और ये टर्न हो जाता अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्टान चक्र, गोनैड्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहां पर लगाएंगे। महिलाओं में ओवरीज, मेल्स में टेस्टिस, इसको गोनैड्स बोलते हैं। अट्रैक्शन का स्थान, पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। इसका जो मंत्र होता है वो होता है वम। एक साथ बोलेंगे वम। डीप इनहेल, है वम। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र पर पूरा ध्यान। भटका दिया अपन क्या हमारी जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्निया, पूरी 13 अग्नियों का स्थान। हमारे शरीर में 7 धातु होती हैं, रक्त, रस, मांस, मेज, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 5 भूतों से हमारा शरीर होता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनकी जो अग्नियां होती है, और एक होती है जठराग्नि जिससे हमारा भोजन पचता है। तो 13 अग्नियों का स्थान हमारे नाभि क्षेत्र, जहाँ जब बच्चा गर्भ में रहता है तो इस नाभि से, प्लेजेंटा से अपना भोजन ग्रहण करता है। जब हम इस पे अपना ध्यान लगाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है और हमारा चयापचय तंत्र मजबूत होता है। पूरा ध्यान हमारे जठराग्नि, धात्वाग्निया, भूताग्नियों का स्थान, 13 अग्नियों का स्थान हमारा मणिपुर चक्र। पूरा ध्यान हमारे मणिपुर चक्र पर। इसका जो मंत्र होता है रम। एक साथ बोलेंगे रम। डीप इनहेल, रम। कौन सा वाला बेड पे तो अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान लगाएंगे। अनाहत चक्र भावनाओं का स्थान, हमारे हृदय का स्थान, जहाँ पर हमारी ब्रह्म ग्रंथि विराजमान होती है, ब्रह्म ग्रंथि का स्थान। सही है पूरा ध्यान हमारे हृदय चक्र पर। इसका जो मंत्र होता है यम। एक साथ डीप इनहेल बोलेंगे यम। डीप इनहेल, यम। आया प्रिया बैग को सांसे ले लेना तो सूरज के अब अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। गले पर स्थित विशुद्धि चक्र, विष्णु ग्रंथि का स्थान। हमारे गले से हमारी आवाज आती है, हमारे गले में थायराइड ग्लैंड स्थित होती है। गले पर ध्यान लगाने से हमारी आवाज अच्छी होती है, गले पर ध्यान लगाने से हमारी थायराइड ग्रंथि स्टेबल होती है। पूरा ध्यान विष्णु ग्रंथि का स्थान विशुद्धि गले पर लगाएंगे। इसका जो मंत्र होता है वो होता है हम। एक साथ बोलेंगे हम। डीप इनहेल, अरे वाह बच्चा बढ़िया इतना बढ़िया आ रहा है हम। एक सिंगल सिंग ये बढ़िया है हाँ हाँ अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर, शिव की तीसरी नेत्र का स्थान, पीनियल ग्लैंड, सर्व आनंद देने वाली पीनियल ग्लैंड यहाँ स्थित होती है। यहाँ जो ग्रंथि होती है वो रुद्र ग्रंथि होती है, और इस पे पूरा ध्यान लगाएंगे। अच्छा सूरज का ही वो है दिन कुछ नहीं है अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड पर लगाइए। पूरा ध्यान हमारे सहस्त्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड पर। हाँ यार इतना क्रॉप नहीं कर पाएगा डीप इनहेल, 3 बार ओम का उच्चारण करके शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल, किसकी पर सही ओम। ओम। हटो हटो चलो चलो अरे वाह पूर्णमदं पूर्णमिदं चलो मैं आ गई अब
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ठीक है। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं से ऊर्जा को उत्पन्न करिए। अपनी हथेलियों को अपने नेत्रों पर लगाएंगे, अपने गाल पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर, अपने समस्त शरीर पर लगाइए। भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, सात प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मुझे थोड़ा धूप तेज हो गई है तो अब दिखना कम हो गया है। यस। तो थैंक यू वेरी मच। मैं दिख रही हूँ आपको? पता नहीं, मैं स्पॉटलाइट हुई नहीं हुई। यस मैम, दिख रहे हो आप? ओके मैम आप, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इसका थैंक यू सो मच। लैपटॉप में शायद प्रॉब्लम हो रही है, तो मिलते हैं आप कल सुबह 5:30 बजे, है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आपकी कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं आप। वैसे सब लोगों ने अच्छे से वर्कआउट किया है। थैंक यू। 13 मिनट ज्यादा ले लिए आपके। मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच।